लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा जो आयोजित आज की प्रेस वार्ता है, उसका मुख्य उद्देश्य है बिहार विधानसभा चुनाव में जो हम उम्मीदवार उतार रहे हैं उनकी घोषणा, इसके साथ साथ जो हमारे इशूज हैं, जो हमारे जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराना। लोक शक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार रही है, जिसकी पहली सूची हम आज जारी कर रहे हैं, जिसमें आलमनगर विधानसभा से प्रशांत कुमार झा जी, मधेपुरा से जीडी बच्चन जी, धमदाहा से किशोर कुमार जी, बगहा से अतुल कुमार शुक्ला जी, सोनवर्षा राज से प्रकाश ऋषिदेव जी, नौतन विधानसभा से ललन राय जी, बेनीपुर से खुर्शीद अली जी, बनवंखी से कुमार जी उर्फ राजकुमार पासवान जी, उजियारपुर से दिलीप कुमार साहनी जी और रुपौली से शंकर कुमार जी। ये हमारी सूची अभी जारी हो गई है। बाकी हम दूसरी सूची अगले वार्ता में आप लोगों के बीच में हम घोषणा करेंगे। जो हमारे आज मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बताने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि बिहार का जो है एक गौरवशाली इतिहास रहा। बिहार के तमाम बिहार वासियों के मन में उज्जवल भविष्य निर्माण के बिहार के प्रति एक सुनहरे सपने संजोए बैठे हैं। लेकिन बिहार प्रदेश की जो वर्तमान में दशा और दिशा है, उसको देख के यह नहीं लगता है कि वो सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। कारण राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ सत्ता केंद्रित है, व्यवस्था केंद्रित नहीं है। बिहार की जो मांग है वो व्यवस्था बदलने की मांग है। बिहार के लोग आज आप देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को उठाकर देख लीजिए तो शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन न विद्यार्थी पढ़ पा रहे हैं और न शिक्षक पढ़ा पा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक का काम पढ़ाने का है, वो पढ़ा नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियली काम से लिया जा रहा है। यदि ऑफिशियली काम लिया जाएगा तो कब पढ़ा पाएंगे? इसके साथ साथ उनको जो मान सम्मान, जो उनकी मांगे हैं, उनको अनदेखी की जा रही है। तो जिस प्रदेश में शिक्षा देने वालों की स्थिति होगी तो शिक्षा प्राप्त करने वालों की क्या स्थिति होगी? कि सर्वोपरि शिक्षा है, वहीं से सब चीज की शुरुआत होती है। अब आते हैं कानून व्यवस्था को लेके। आप सब तमाम लोग जानते हैं, बिहार के कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां जमीन का विवाद नहीं है। यदि प्रशासन और सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार का विवाद लॉ एंड ऑर्डर को 1 मिनट में कंट्रोल कर सकता है, होने नहीं देगा। लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है। बिहार के माहौल को भयभीत बना कर रख के और खुद को एक मजबूरी के रूप में हमको ही चुना जाए, कि ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करके जनता के बीच में परोसा जा रहा है, ताकि इनको लगे कि भाई यदि इनको नहीं चुना गया तो फिर स्थिति और बिगड़ सकती है। आप सुशासन के नाम पर आए हैं, आप 3C की बात करते हैं, कम्युनिज्म, करप्शन और क्राइम, तीनों के मामले में बिल्कुल आप उलट हैं। तो सबसे पहले जो आपने निश्चय संवाद के माध्यम से निश्चय 2 लॉन्च किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक निश्चय करना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं वो सच बोलने का निश्चय यदि आप कर लेते हैं, तभी हम बाद में समझेंगे कि आप सही में कर पाएंगे। वैसी कोई भी बात नहीं है। कृषि व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? विशेष राज्य दर्जे का मुद्दा किसका है? सबसे पहले 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें एनडीए का डेलीगेशन जाके बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का ज्ञापन दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस मुद्दा को किसी पार्टी ने उसको छीन के फिर एक पार्टी का मुद्दा बनाया गया। चलिए ठीक है, बिहार के हित में आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मुद्दा कहाँ गया? चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बात आती है, अलायंस में सीट कम ज्यादा की बात होने लगती है, उस समय यदि आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप बोलते हैं कि विशेष राज्य के मुद्दा पर कायम है। आप कायम क्या है? आप कहाँ कायम है? यदि आप कायम रहते तो यही एनडीए सरकार, दोनों दल, आप लोग जिस यूपीए सरकार से मांग कर रहे थे, आप इसी मुद्दा पर जो है तो इस स्टैंड को क्लियर करते इस चुनाव में। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप पूरे बिहार के लोगों को दिल्ली लेके गए इन्हीं मुद्दा पर लेके। अब यदि डेवलपमेंट की आपकी यदि कोई नीति रहे और यदि आपके अंदर नियत रहे, तो ये बता दें हमको कि नीतीश जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी,
ये बता दें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे भारत में सभी प्रदेशों में है, बिहार में क्यों नहीं है? यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा, तब यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो रोजगार मिलेगा, तो नौकरियां भी मिलेगी और लोगों को काम भी मिलेंगे, लोग बाहर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से अपमानित लॉकडाउन में जो बाहर से लोग आ रहे थे और जिस ढंग से जो व्यवस्था बिगड़ी और परेशान जो लोग हुए, तो इसके दोषी कौन है? बिहार सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। उसमें भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है कि यदि आप टीवी पर आके ये कह देते हैं कि ठीक है लॉकडाउन हो रहा है, भारत बंद, सभी लोग मान आदर आपका करते हैं और आपकी जो कहे हुए को मानने लगते हैं, आपने ये गाइडलाइन क्यों नहीं जारी किया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जो व्यक्ति किसी भी प्रदेश का किसी दूसरे प्रदेश में काम कर रहा है वो उसी राज्य का नागरिक तब तक माना जाएगा जब तक ये लॉकडाउन टूटता नहीं है। तो क्या होता कि ये लायबिलिटी वो कंसर्न सरकार की होती जहां पर बिहार के लोग जाके काम कर रहे हैं, तो भगदड़ नहीं मचती, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती है, लायबिलिटी कंप्लीट उनकी होती। तो यहाँ क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी एक पॉलिटिक्स हुआ है कि हमने तो भाई एक घोषणा किया, इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया। इस तरीके से उनको नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अरे इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी आपदा है, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? तो कुल मिला के नियत जो है सिर्फ सत्ता पर बैठ के और लोगों का दमन करने का है, अपने आप को सेफ साइड पॉलिटिक्स करने का है, एरिस्टोक्रेट पॉलिटिक्स हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग बिहार में मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें सबसे पहला हमारा विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा है। हम सरकार में आते हैं तो हम सरकार में आने के बाद हम यहाँ से भी संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करके हम इस मुद्दा को सॉल्व कराएंगे। क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली में लड़ाई लड़ा, मालिकाना हक जो अनधिकृत कॉलोनी की लड़ाई, 2.5 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, सफलता मिली, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलेगा लोक शक्ति पार्टी को, लेकिन संतुष्टि तो है। मकसद क्या है? क्रेडिट नहीं लेना, मकसद क्या है कि जनता के जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए, इसलिए लोक शक्ति पार्टी का जो है गठन हुआ। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा हो, पूरे बिहार में जितने पुराने उद्योग हैं उन सभी उद्योगों को यदि चालू किया जाता है, उसकी भी मांग हम लोगों ने भी सत्याग्रह करके लॉकडाउन के अंदर ये हम लोग सत्याग्रह करने को मजबूर हुए, पूरे उसके नियम को पालन करते हुए। तो ये तीनों मुद्दे में से कोई भी मुद्दा जो भी पार्टियां लड़ रही है कोई भी मैनिफेस्टो में नहीं डाली। तो कुल मिला के ये बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, ये तमाम मुद्दे को लेके हम लोग मैनिफेस्टो जारी किया है और निश्चित रूप से हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग इन सभी बातों को जिसको घोषणा कर रहे हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और जिससे एक हम लोग अभियान जो सक्षम बिहार अपन बिहार बनाएंगे का जो हम लोग का अभियान है वो निश्चित रूप से सफल होगा और बिहार प्रदेश के साथ साथ हम लोग सभी लोगों को का डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास करें। धन्यवाद।